राजस्थान अपनी चित्रकला, संगीत, आर्ट एंड कल्चर के लिए विश्व में अलग पहचान रखता है। ऐसे में राजस्थान के ही बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आखिर क्यों पीछे छूट रहे हैं? प्रदेश में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाने के लिए किसी टीचर की पोस्टिंग नहीं, तो आखिर बिना टीचर कैसे अंक ला रहे हैं बच्चे? ये रिपोर्ट देखिए। विभिन्न कलाओं के लिए राजस्थान विश्व में प्रसिद्ध, लेकिन राजस्थान के बच्चे सब्जेक्ट पढ़ने से वंचित। न पुस्तक, न शिक्षण, न कला शिक्षक, तो बच्चे कैसे पास? न चित्रकला, न संगीत का प्रायोगिक सैद्धांतिक शिक्षण और न कोई परीक्षा। फिर भी 100 में मिल रहे नंबर और अंक तालिका में A-B ग्रेड। अभी तक इसके लिए प्रदेश में शिक्षकों के लिए नई पोस्टिंग। राजस्थान सरकार ने कौशल विकास अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और उसमें कला कौशल विकास होता है, कला सिखाई जाती है। ये सच है कि स्कूलों में भी सिखाई जानी चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे हम हमारा इस क्षेत्र में डेवलप करेंगे और जब भी संभव होगा, क्योंकि इसमें आर्थिक संसाधन भी आड़े आते हैं, मानव संसाधन भी आड़े आते हैं, तो सब प्रकार की जो व्यवस्था हो जाएगी तो हम पूर्ण रूपेण तरीके से इस पर काम करें। दरअसल कक्षा 10 बोर्ड में कला शिक्षा मतलब चित्रकला और संगीत शिक्षा अनिवार्य विषय है। बाकायदा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 100 अंकों का सैद्धांतिक और प्रायोगिक पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर कला कुंज पाठ्य पुस्तक का निर्धारण कर रखा। लेकिन देखने वाली बात यह है, कला शिक्षा चित्रकला और संगीत की कला कुंज पुस्तक का मुद्रण और वितरण नहीं हुआ और न ही कला शिक्षक के पद सृजित हैं। बिना शिक्षण 100 अंकों का फर्जी मूल्यांकन कर अन्य विषय के कार्यरत शिक्षकों को नंबर देकर बोर्ड को कला शिक्षा के सत्रांक भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्थान में बच्चे ना तो चित्रकला सीख पा रहे हैं, ना संगीत सीख पा रहे हैं और अन्य कला शिक्षाएं नहीं सीख पा रहे हैं। इस वजह से वो एक गलत प्रवृत्ति की ओर, एक सुसाइड मोड की ओर और एक गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। राजस्थान सरकार से दरख्वास्त है कि कला शिक्षकों की भर्ती निकाले और बच्चों को एक कला शिक्षा सीखने का मौका दे। केंद्र सरकार कला शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। सृजनात्मक, रचनात्मक, सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए कला उत्सव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को विद्यार्थियों में प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। विद्यालयों के साथ कलाकारों, शिल्पकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को जोड़ना है। नई शिक्षा नीति 2020 में कला शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। कला के माध्यम से बच्चों को शिक्षण मिले, इसके लिए आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, कला किट, कला उत्सव के लिए केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का बजट भी भेजा जा चुका है। राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें एक भी कला शिक्षक नहीं है, जिस कारण बच्चों को कला शिक्षा नहीं मिल पा रही है और बच्चे अपने भविष्य में गलत रास्ता चूज कर रहे हैं। आक्रामकता आ रही है उनमें। तो हम यही चाहते हैं कि कला शिक्षकों की नियुक्ति हो और जो अंधकार बच्चों के लिए हो रहा है उसमें उजाला हो। केंद्र सरकार और माननीय हाई कोर्ट का ये मंशा है कि प्रत्येक राजकीय विद्यालय में एक कला शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि कला शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों की सृजनशीलता, नैतिकता, मौलिकता सब में विकास करता है। कला शिक्षकों के पद सृजन, भर्ती क्यों जरूरी? नई शिक्षा नीति 2020 में भी कला शिक्षा को महत्व। कला शिक्षण से बच्चों का स्कूल जाने के लिए होगा उत्साहवर्धन। राजकीय विद्यालयों में होगी नामांकन वृद्धि। नो बैग डे कार्य में भी बच्चों को चित्रकला, संगीत से कला शिक्षा शिक्षण गतिविधियों में मिलेगा लाभ। प्रार्थना सभा में संगीत शिक्षा का लाभ मिलेगा सुर, लय, ताल के साथ। कला की जानकारी के साथ प्रशिक्षण और बच्चों की निखरेंगी प्रतिभा। कला शिक्षा के लिए केंद्र सरकार दे रही भरपूर बजट। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम मद 41,876.54 लाख बजट। राजस्थान में करीब 5,473 आर्ट एंड क्राफ्ट लैब रूम तैयार। राज्य कला उत्सव चित्रकला संगीत प्रतियोगिता के लिए मद 1,13,00,000। कला किट सामग्री मद बजट 19.70 करोड़। संगीत गतिविधियों के लिए 639 लाख रुपए। बहरहाल कला शिक्षा के वास्तविक शिक्षण से भारतीय कला संस्कृति से बच्चे रूबरू हो सकेंगे, तनाव रहित रहेंगे और मोबाइल और अन्य कारणों से बच्चों के मन में पल रहे अवसाद, हिंसक भावनाओं पर रोक लगेगी और हिंसक घटनाएं रुकेंगी। विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण राजस्थान, लेकिन कला सिखाने के लिए शिक्षक नहीं। राजस्थान में आर्ट एंड क्राफ्ट्स रूम बनकर तैयार हैं, लेकिन वहां पर कला पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है।
अगर बच्चों को कला नहीं पढ़ाई जाएगी तो बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा और राजस्थान की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, संपूर्ण शिक्षा की गुणवत्ता भी इससे प्रभावित होगी। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग को इस और गौर जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।